अब तक हमने देखा कि जिनवू माइकल के पास आता है और माइकल उसे अमेरिकन सिटीजनशिप की ऑफर देता है, लेकिन जिनवू को तो बस अपनी पावर्स बढ़ानी थी। तो माइकल मिसेस सेलनर को अंदर बुलवाता है। माइकल बोलता है पूरी दुनिया में ये अकेली हैं जो किसी हंटर की पावर बढ़ा सकती हैं। जिनवू देखता है कि मिसेस सेलनर का ऑरा बाकी हंटर्स से काफी डिफरेंट है। फिर माइकल मिसेस सेलनर को अपनी एबिलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। मिसेस सेलनर कहती हैं तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना कि तुम्हारी पावर्स बढ़ सकती हैं, लेकिन एक बार तुमने मेरी एबिलिटीज देख ली तो तुम इसके दीवाने हो जाओगे। तुमने सुना होगा अगर एक बार हंटर अवेकिन हो जाए तो वो अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता, तो क्या आप बढ़ा सकती हैं? मिसेस सेलनर बोलती हैं मैं हंटर को 3 स्टेजेस से गुजरवाने के बाद उसकी पावर बढ़ा सकती हूँ। माइकल बोलता है ये बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन एक बार ये अपनी एबिलिटी यूज कर ले तो इन्हें काफी देर तक रेस्ट करना पड़ता है, तभी हर साल सिर्फ गिने चुने हंटर्स को ही अपनी पावर्स बढ़ाने का मौका मिलता है। जिनवू सोचता है तो मैं उन गिने चुनों में से हूँ, और अगर ये सच है तो इससे बहुत फायदा होगा। इस एबिलिटी से कितनी पावर बढ़ती है? मिसेस सेलनर बोलती हैं वैसे तो ये हंटर पे डिपेंड करता है, लेकिन तीसरा स्टेज पूरा होने के बाद 20 से 30% पावर बढ़ जाती है। जिनवू सोचता है 20 से 30%, तभी तो डोंगसू अपने कंट्री को छोड़कर यहाँ आ गया, और ऐसी ऑफर पे तो कोई भी हंटर पिघल जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया को पता चल गई तो? माइकल बोलता है तभी तो मिसेस सेलनर हमारे साथ हैं, हम इनको सेफ रखते हैं और पैसे भी देते हैं। बदले में मिसेस सेलनर उन हंटर्स की पावर बढ़ाती हैं जिन्हें हम चुनते हैं, और मिसेस सेलनर की एबिलिटी हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जिनवू सोचता है ये गिफ्ट नहीं बल्कि डील है। माइकल बोलता है अगर आप अमेरिका के हंटर बनते हैं तो हम आपको वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड में रखेंगे, और इसके अलावा आपको बाकी फायदे भी मिलेंगे। मिसेस सेलनर बोलती हैं जल्दबाजी मत करो, हम तुम्हें पहले फ्री में डेमो देंगे जो कि तुम्हारा गिफ्ट होगा। जिनवू हैरान था कि ये सब फ्री में हो रहा है। जिनवू सोचता है इन्होंने ही कहा था अगर मैं इनकी एबिलिटी देख लूं तो मैं एबिलिटी का दीवाना बन जाऊंगा। क्या इनको अपनी एबिलिटी पे इतना कॉन्फिडेंस है? फिर मिसेस सेलनर जिनवू का हाथ पकड़कर बोलती हैं मेरी आंखों में देखो, यही पहला स्टेप है। माइकल सोचता है वाह ये तो जाल में गिर गया, पहले स्टेज से गुजरते ही ये हमारे पास दौड़ा चला आएगा, या हो सकता है ये अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। जेजू आइलैंड रेड जिसमें कोटो ryuji मारा गया, इस बंदे ने वो रेड अकेले ही खत्म कर दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी एबिलिटी का क्या लेवल है। फिर अपनी एबिलिटी को यूज करके मिसेस सेलनर जिनवू के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। फिर मिसेस सेलनर को अपने पीछे जिनवू नजर आता है और वो डर कर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाती हैं। ये देख उनके गार्ड्स अपनी बंदूकें जिनवू पर तान देते हैं। माइकल बोलता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये कौन है? अगर तुम्हें मिसेस सेलनर की टेंशन हो रही है तो उन्हें यहाँ से ले जाओ। फिर माइकल जिनवू से माफी मांगता है। वहीं बॉडीगार्ड्स मिसेस सेलनर को ले जाने लगते हैं। जिनवू को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। माइकल गार्ड से बोलता है अगर यहाँ थॉमस एंड्रे या ल्यूजी गैंग होता तो हम सब मारे जाते। माइकल मिसेस सेलनर को देखता है जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो वो जिनवू से बोलता है मिसेस सेलनर की हालत अभी सही नहीं है, हम आपको बाद में कांटेक्ट करते हैं। फिर माइकल एडम से बोलता है हंटर संग जिनवू को उनके घर ड्रॉप करने जाओ। जिनवू के जाते ही माइकल मिसेस सेलनर से पूछता है क्या हुआ। मिसेस सेलनर कपकपाते हुए बोलती हैं ये आदमी किंग है, वो भी काफी पावरफुल किंग। माइकल बोलता है इसका मतलब क्या ये नेशनल लेवल हंटर है? मिसेस सेलनर बोलती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने जब इसके अंदर देखा तो ये मेरी तरफ ही देख रहा था, और ये संग जिनवू नहीं था, बल्कि ये कभी ना खत्म होने वाली डार्कनेस थी जो मेरी तरफ देख रही थी, और इस हंटर की कोई लिमिट नहीं है। वहीं चेयरमैन गनही परेशान थे क्योंकि इनका एस रैंक हंटर बियोंग मर गया था। फिर गनही को खबर मिलती है कि रोड के बीच एक बी रैंक गेट अपेयर हो गया है, और गनही को पता चलता है ये गेट जिनवू के ऑफिस के पास अपेयर हुआ है। वहीं जिनवू अपनी गाड़ी में अभी भी मिसेस सेलनर के बारे में सोच रहा था कि उन्हें क्या दिखाई दिया, कहीं उन्होंने सिस्टम को तो नहीं देख लिया, जिसे देखने के बाद वो काफी डर गईं। उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लगता वो मुझसे वापस मिलेंगी। वहीं पूरा का पूरा रोड जाम पड़ा था। फिर जिनवू को गनही की कॉल आती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गनही बोलता है रोड के बीच में एक बी रैंक गेट अपेयर हो गया है, तो क्या आप उसे क्लियर कर देंगे? जिनवू बोलता है बिना किसी रेड परमिट के। गनही बोलता है जिनवू तुम्हें क्या लगता है रेड परमिट कौन देता है? जिनवू बोलता है रेड परमिट हंटर एसोसिएशन देती है। गनही बोलता है और मैं कौन हूँ?
जिनवू बोलता है आप हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। गनही बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें परमिट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिनवू गेट के पास आ जाता है। एक लड़की बोलती है तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर उसे एहसास होता है कि ये तो एस रैंक हंटर संग जिनवू है। वहीं बाकी लोग भी जिनवू को देखकर खुश हो जाते हैं। वो लड़की बोलती है भले ही आप एस रैंक हंटर हैं, लेकिन आप यहाँ बिना रेड परमिट के नहीं आ सकते, और अगर आपके पास परमिट हो भी तब भी आपको गेट में जाने के लिए कुछ हंटर साथ लाने होंगे। जिनवू बोलता है हाँ मैं गेट तक पहुँच गया हूँ और यहाँ एक छोटा सा मसला हो गया है। फिर जिनवू फोन उस लड़की को देता है। वो पूछती है फोन पे कौन है। जिनवू बोलता है ये बंदा भी मेरे जैसा है जो रूल्स को तोड़ता है, तो शायद तुम्हें ये भी पसंद ना आए। फिर गनही लड़की से बात करता है और जिनवू बिना किसी मसले के गेट में एंटर हो जाता है। वो लड़की बोलती है काश तुम्हारे पैर में मोच आ जाए और तुम मुंह के बल गिर जाओ। बाकी एसोसिएशन मेंबर्स देखते हैं कि ये ब्लू गेट रेड गेट में चेंज हो गया है। वो लड़की बोलती है कहीं ये मेरी बदवा की वजह से तो नहीं हुआ। वहीं जिनवू जान गया था कि वो रेड गेट में फंस गया है और वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया था, तो अब उसे थोड़ा ट्राई हार्ड करना होगा। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है जिसमें क्युंग बोलती है तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम एक एस रैंक हंटर बन के अवेकन हुए हो, तो तुम अब से लोगों की जान बचाओगे, ठीक अपने डैड की तरह जो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे और वो लोगों को बचाने के लिए बहुत जोशीले थे। उनका यही जोशीलापन देखकर मैं उनके प्यार में गिर गई और उनका ही खून तुम में दौड़ता है, फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, समझ गए। वहीं जिनवू खुश था क्योंकि उसकी मदर उसके खिलाफ नहीं थी, लेकिन जिनवू उसे ट्राई हार्ड सिचुएशन नहीं कह सकता क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स भी उसके साथ थे। जिनवू बोलता है हंटर हंट करने के लिए बना है और हंटर को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो खुद हंट ना हो जाए। सिचुएशन कभी भी पलट सकती है और बेहतरीन हंटर की निशानी है कि वो कभी भी शिकार नहीं बनता। फिर चाहे वो कितने ही हजारों हंट करे वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। चलो अगले शिकार को पकड़ते हैं, मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं। वहीं अमेरिका के कुछ हंटर्स का सामना फ्रॉस्ट मोनार्च से होता है जो फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहा था। फिर वहां योगुमंट भी आ जाता है जो खुद भी एक मोनार्च है। योगुमंट यहाँ ईस्ट की एक टेरिटरी के बारे में बात करने आया था। सिलड बोलता है क्या तुम उस टेरिटरी की बात कर रहे हो जहाँ शैडो मोनार्च है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम उस जगह को देख लोगे। योगुमंट बोलता है सुनने में आ रहा है कि रूलर्स लीजिया को साउथ में छोड़ने वाले हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। सिलड बोलता है तो शैडो मोनार्च का क्या? योगुमंट बोलता है शैडो मोनार्च को आर्किटेक्ट संभाल लेगा। एक और खुशखबरी ये है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी वहाँ है। सिलड बोलता है तभी तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो। योगुमंट बोलता है तुम उसका क्या करोगे? सिलड बोलता है उसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें इससे निपटना होगा क्योंकि ये हमारे रास्ते में आने का सोच रहा है। ये आदमी बोलता है ईस्ट की टेरिटरी, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? सिलड बोलता है तुम्हें उससे क्या? योगुमंट बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्च हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पर जाया करें। सिलड बोलता है हमें रोक सकते हो तो रोक लो। फिर सिलड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो आदमी अपने डैगर्स को निकाल कर सिलड पर हमला कर देता है जिसे सिलड बड़ी आसानी से रोक लेता है। दूसरी तरफ रेड गेट का बॉस बोलता है तो तुम हो जो मेरे भाइयों को मार रहा है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि तुमने ये सब अकेले किया और तुम हमारी जबान भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारा खेल खत्म होता है क्योंकि मेरे साथी पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो सब बाहर आ जाओ। लेकिन बॉस के बुलाने पर भी कोई नहीं आता। हाँ, ये तो काफी फनी था। चलो अब बाहर आओ। फिर शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं जिन्होंने पहले ही सारे मॉन्स्टर्स मार दिए थे। लगता है कोई भी बाकी नहीं रहा। ये देखकर डंजन का बॉस चौंक जाता है। अब एक तरफ जिनवू और उसकी शैडो आर्मी थी और दूसरी तरफ डंजन बॉस और उसके कुछ मॉन्स्टर्स थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन सब को मार दो। फिर शैडो सोल्जर्स मॉन्स्टर्स में घुसकर उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। मुझसे पंगा मत ले। वहीं बीरू और इग्रिस बॉस पर हमला कर देते हैं और टस्क अपने ग्रेविटी मैजिक को यूज करके डंजन बॉस को जमीन पे लिटा देता है। मेरे सवालों के जवाब दोगे तो तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन इस बार भी जिनवू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि सिस्टम बीच में टांग अड़ा रहा था। वहीं जिनवू जानता था कि वक्त के साथ साथ वो चीजें समझ जाएगा। फिर जिनवू एक चाबी निकालता है जो उसे कर्स्ड रैंडम बॉक्स से मिली थी जब उसका जेजू आइलैंड में 100 लेवल हो गया था। वहीं ये चाबी कार्टिनॉन टेम्पल की थी।
और जिन्वू चाहकर भी कार्टिनॉन टेम्पल को ना भुला सका, क्योंकि वहां से ही तो सारा खेल शुरू हुआ था और सिस्टम उसे फिर वहीं बुला रहा था। लेकिन इस बार तख्ता पलट चुका है। जिन्वू बोलता है, अगर ये सब कुछ पहले से ही तय था और सिस्टम मुझे वापस वहीं ले जाना चाहता है तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मैं आ रहा हूँ। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात किसी और वीडियो में होगी। शुक्रिया।